अस्सलाम वालेकुम। तो हमें पता है कि हम ने सोचा कि रोज़े के बाद अब हम तरावी पे भी आ गए हैं। तरावी के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सब अपने बच्चों को भी कहते हैं तरावी पढ़ो, पीछे लगते हैं ना, लेकिन हमें ख़ुद थोड़ा सा उसकी बारे में मालूम होना चाहिए कि तरावियाँ क्यों थी और किस लिए और क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो आज की हमारी हदीस है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में तरावी पढ़ाई जाती रही, मगर रोज़ाना बाजमात नमाज का इंतज़ाम ना था। बाकायदा बाजमात पढ़ने का निज़ाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में शुरू, और इस अब हम बताते हैं कि इसका कैसे आगाज़ हुआ। क्यों ना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, इसकी गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और इब्न शहाब बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाने तक यही सूरत थी कि तरावी पढ़ाई जाती थी, मगर इन्हें लाजिम नहीं समझा जाता था, ना बाकायदा बाजमात अदा की जाती थी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत के दौरान और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत के शुरू के हिस्से में भी यही सूरत थी। हज़रत इब्न शहाब हज़रत उमर बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी से रिवायत करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी बयान करते हैं कि रमज़ान में एक रात में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन ख़त्ताब के साथ मस्जिद की तरफ निकला और देखा कि लोग मुख्तलिफ टुकड़ों में तरावी पढ़े थे। कहीं एक शख्स और कहीं अकेला नमाज पढ़ रहा था, कहीं एक साथ और कुछ लोग भी पढ़ रहे थे। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं इन सब को एक कारी पर जमा कर दूं तो ये बेहतर होगा, यानी एक ही इमाम के पीछे सब तरावी पढ़ा करें। फिर इसका अज़म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हज़रत उबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन काब पर जमा कर दिया और सब इकट्ठे होकर इनके पीछे तरावी पढ़ा करें। फिर एक और रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ निकला तो देखा सब लोग अपने कारी के पीछे तरावी पढ़ रहे थे। ये देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या ही अच्छी बात है और ये नई बात। अब फरमाया कि रात के जिस हिस्से में ये सो जाते हैं वो इस हिस्से से अफजल है जिसमें ये खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुराद रात का आखिरी हिस्सा था, और रावी कहते हैं कि लोग रात के पहले हिस्से में इबादत किया करते थे। सही बुखारी की हदीस है ये जो है ना। फिर इस ज़माने से लेकर आज तक आलिम इस्लाम में नमाज तरावी का बाकायदा बाजमात पढ़ने का निज़ाम कायम है, और इस निज़ाम ने मुसलमानों को बेपनाह खैर और बरकत और गोनागो फ़वाइद बाहम पहुँचाते हैं। इस निज़ाम के बायस मुसलमान रमज़ान के दौरान एहतमाम और पाबंदी से इबादत कर लेते हैं और साल में कम अज़ कम एक बार सारा कुरान मजीद सुन लेते हैं। इस निज़ाम की सूरत थी कि ऐसे हाफिज़ हों जिन्हें सारा कुरान ज़बानी हिफ्ज़ होता हो और वह तरावी पढ़ने के दौरान पढ़ सकें। लिहाजा इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कसीर तादाद में ज़ौक़ व शौक़ से कुरान हिफ्ज़ करने की तरफ तवज्जो दी, और ये ज़ौक़ व शौक़ खुदा की मेहरबानी से ताहाल कायम है। और रमज़ान के दिनों में मुसलमान आबादियों में हर जगह आसानी से वो लोग मिल जाते हैं जिन्हें कलाम पाक हिफ्ज़ किया होता है, और जो इस पाक महीने के दौरान अहले इस्लाम को अल्लाह की पाक किताब सुनाते हैं और इंशाअल्लाह अपने लिए भी और मुतदव्वियों के लिए भी खैर बरकत समेटते रहते हैं। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए जो हमारे ईमान है मर्द दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।